चौधरी हाय हाय। हजारों ब्राह्मणों का इनकाउंटर होगा, तो सुन लो। हर चीज उसको न्याय दे रहा है। आप अगर उतना ही, अगर सम्राट चौधरी जी उतना ही अच्छी है तो अपने क्यों नहीं रोके? उनको नहीं खबर था कि हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो स्वर्ण विरोधी ही है, आप ही कैसे मानते हैं? सम्राट चौधरी वो डर गया उस लड़का से। अगर वो लड़का मेंटल था तो मेंटल को गोली मार देना कहीं से ये न्याय नहीं होता है। तो आपने नक्सलियों के लिए तो भैया 10 लाख रुपया का पैकेज रखा है, नौकरी रखी है। ये सब सिर्फ लिपा और पोती का काम हो रहा है। बिहार में जितना भी है सबका मिला हुआ है बराबर। आज कौन नेता बोल रहा है उसके खिलाफ? तमाम वो लोग अपराधी थे जो इस देश के लिए लड़ रहे थे। देश भर में बिहार के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। तमाम लोग अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए तमाम तरह की आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं और सत्ता पक्ष में बैठे सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर एल्बर्टेक्का चौक तक रैली निकाला जा रहा है। आक्रोश रैली निकालते हुए भरत भूषण तिवारी के समर्थन में लोग उनके सम्मान में समर्थन दे रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि देते हुए तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं। लोगों से आकर बात करेंगे, उनके प्रश्नों को जानेंगे और समझेंगे कि इस आक्रोश रैली को लेकर उनके आखिर मुद्दा क्या है, वो क्यों ये आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं लोगों से। आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम कृष्ण मुरारी राय हुआ। और आप लोग ये भरत भूषण तिवारी के समर्थन में आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, मेन मुद्दा क्या है? इस आक्रोश रैली के पीछे आप लोग की मंशा क्या है कि कैसे ये समर्थन किया जाए? देखिए, मेन मुद्दा है कि इस नौजवान को तो पहला नंबर इन्हें न्याय चाहिए। न्याय ये चाहिए कि इन्होंने जो लड़ाई लड़ा, गरीबों की लड़ाई लड़ा, बाढ़ पीड़ितों की लड़ाई लड़ा इन्होंने। दूसरी चीज़ की प्रशासन की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से कतई सही नहीं है कि आत्मसमर्पण करने के बाद किसी का इनकाउंटर करे, गोली मार दे। इसे हम एक हत्या के रूप में लेते हैं। और बाकी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि एनकाउंटर उनको अपने आत्मरक्षा में करना पड़ा और ये भी है कि वो भरत भूषण तिवारी को एक मानसिक रोगी के रूप में पुलिस प्रशासन बता रही है कि उनको एक कुछ मानसिक तरीके से दिक्कत चल रही थी। इसको लेकर क्या बात है? हमने काफ़ी लाइव वीडियो देख रहा था, ठीक है। जब तक उनके हाथ में हथियार था तब तक तो प्रशासन करीब 300-400 मीटर दूर था। जैसे ही उन्होंने अपना पिस्टल आत्मसमर्पण किया, खुद को आत्मसमर्पण करने का काम किया, तब तक उनको पता चल रहा है कि इनकाउंटर कर दिया गया, मार दिया गया। तो फिर प्रशासन को उनसे डर कैसा डर? जहाँ पे भारी बलों में है प्रशासन और वहाँ पे एक आदमी निहत था जो अपना हथियार को आत्मसमर्पण किया खुद को, और इसके बाद भी इनकाउंटर हो जाना है। इसका मतलब हम जैसे नौजवान को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। अच्छा, मांग क्या है सरकार से? सरकार से आप चाह क्या रहे हैं कि इस प्रदर्शन रैली से, मान लीजिए काउंटर तो हो गया, लेकिन सरकार इस पूरे मुद्दे को देखे कैसे? देखिए, कुछ ना तो उन्हें तो एक शहीद का दर्जा चाहिए। दूसरी चीज़ कि उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ा है, लोगों के लिए लड़ा है, और कहीं ना कहीं उनको तो दर्जा मिलना चाहिए शहीद का। और बिहार सरकार से और भी काफ़ी हमारी अपील रहेगा कि ऐसे युवाओं को जो कि दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, जो कि बेरोजगारी से ग्रस्त होकर अलग अलग काम भी कर रहे हैं, उनको इनकाउंटर ना किया जाए और उन पर ऐसा कुछ अति ना किया जाए। लोगों से बात करके एक बड़ा बात ये समझ में आता है, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले तो भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पूरे मामले को विस्तृत रूप से पारदर्शी तरीके से जांच करनी चाहिए। और एक और बात सामने आता है कि भरत भूषण तिवारी को वीर भगत सिंह की तरह, शहीद भगत सिंह की तरह शहादत का दर्जा देना चाहिए, उनको शहीद बुलाना चाहिए। और तमाम तरह की और भी बातें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों में लोगों का कहना है कि उनका जो एनकाउंटर हुआ वो नैतिक तरीके से नहीं हुआ। पहले सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। देश भर में भरत भूषण तिवारी को समर्थन में तमाम तरह की आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं। लोगों के बीच में तमाम तरह के आक्रोश दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष से सवाल भी पूछा जा रहा है, प्रशासन से भी सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन प्रशासन इसके जवाब में एक बहुत बड़ा उत्तर देने को तैयार रहती है कि वो तो मानसिक बीमार व्यक्ति था और हम लोगों ने अपना रक्षा करते हुए इसलिए एनकाउंटर किया। इस बात को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? एक बात बताइए मैडम कि अगर कुछ भी बोल देने से कोई भी मेंटल हो जाएगा, अगर वो मेंटल था तो उसका प्रूफ क्या है?
प्रशासन के पास कोई प्रूफ है? और कौन प्रशासन कौन सा सही जवाब दे रहा? ना वहाँ का एसपी दे पा रहा सही जवाब, ना डीआईजी दे पा रहा। सब दोनों रात में जाते हैं भरत भूषण के घर में, उसके छोटे भाई को धमकाते हैं। क्या चीज उसको न्याय दे रहा? आप अगर उतना ही, अगर सम्राट चौधरी जी उतना ही अथी है तो अपने क्यों नहीं रोके? उनको नहीं खबर था कि हो रहा है और क्या हो रहा है? सबसे बड़ा चीज तो यहाँ पे बिहार का जो है सबसे बड़ा मुद्दा भरत तिवारी, इसलिए उन लोग का अथी बन गए थे कि जीवनिया गांव कोई ब्राह्मण और कोई अथी का नहीं था, स्वर्ण समाज का गांव नहीं था। वो दलितों और अथी के लिए लड़ रहे थे। जो सरकार की तरफ से मोटा जो आया था उसी का उजागर हो जाता। उनका मोबाइल का मोबाइल आज तक मिला? आप आज के डेट में जब उतना ट्विटर यूट्यूबर लोग बोला तो पोस्टमार्टम आज उसको आप उजागर किए 4 घंटा 5 घंटा पहले आज के डेट में, और उसमें आज के डेट में उजागर होने से पहले डॉक्टर बोलता है आके कि 5 गोली लगी थी इर्द गिर्द, और उस दिन 5 गोली लगी थी जगह पे। ये सब सिर्फ लिपा और पोती का काम हो रहा है। बिहार में जितना भी है सबका मिला हुआ है बराबर। आज कौन नेता बोल रहा है उसके खिलाफ? कोई भी नेता बता दीजिए, एक भी नेता जो उसका समर्थन में आया हो भरत भूषण तिवारी जी का। तो आपका कहना है कि सबूत के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर जा रही है? सबूत के साथ सबूत तो है ही कहाँ मैडम, अब रहना ही कहाँ दे दिए। अब तो ये अपना फंडा उतार दिए है। जीवनिया गांव में जहाँ पे ये कहानी हो रहा है वहाँ पे जाके देखिए, अब इसके विपरीत आपको आवाज सुनने को मिलेगा। आप उसका मोबाइल ले लिए, जबकि बार बार अपना फेसबुक लाइव में बोला हुआ है कि मेरे को कुछ हो जाए तो मेरा मोबाइल को जिंदा रखिएगा। सब उजागर उसी से होगा। कहाँ है उनका मोबाइल? सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। तो सरकार से मांग क्या करते हैं? सरकार इस पूरे मुद्दे को कैसे हैंडल करे? सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ा करनी धरनी तो सरकार का ही है। सरकार अगर चाहिए तो सरकार निष्पक्ष जांच कराए ना। आप जो रिटायर्ड जज जो रखे हैं वो भी देख लीजिए किसके जाति के हैं। वो रिटायर्ड जज भी जो है उन्हीं के अथी के हैं। मेरा ये बोलना है कि ठीक है, विकास दुबे जो यूपी में इनकाउंटर किए थे योगी जी, तो वो सरासर अपराधी था। ठीक है, यदि उसके लिए जो ब्राह्मण समाज था वो भी बोला योगी जी का सपोर्ट किया। ये कोई नहीं कि हम लोग बीजेपी विरोधी बात कर रहे हैं या कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी जो है इनकाउंटर किया जा रहा है। ये विगत जो 6 महीने से इनकाउंटर किया जा रहा है। दूसरी बात, पहली बात है, यदि भरत भूषण तिवारी आपका यदि अपराधी पहले से है तो उसका क्या रिकॉर्ड है आपके पास? यदि कोई रिकॉर्ड है, यदि ये रिकॉर्ड मिलता है तो आप उसको घोषित कीजिए। ऐसा तो कोई रिकॉर्ड नहीं। वो हमेशा आंदोलन किया। वो आदमी ऐसा आंदोलन किया जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, हर लोग के लिए आंदोलन किया। एक लीडर था वो, लेकिन उसको देखा नहीं गया बीजेपी सरकार को। और बीजेपी सरकार आज के डेट पे स्वर्ण विरोधी सरकार है और स्वर्ण को वो आज के डेट पे अलग करना चाहती है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि बीजेपी का कहना ये है कि हम स्वर्ण विरोधी सरकारें तो है नहीं, हम ऊपर वाले लोगों का हमेशा समर्थन करते रहते हैं, जातिवाद वो मानती नहीं है। तो आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि बीजेपी एक स्वर्ण विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी तो स्वर्ण विरोधी ही है। आप ये कैसे मानते हैं? आप ये कैसे मानते हैं? आप एक पत्रकार हैं, आपको कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है पहले आप ये बताइए। सवाल ये बात नहीं है, कहाँ से आया? सवाल ये बात नहीं है कि मेरा कैसा बात है। मेरा तो न्यूट्रल स्टैंड रहता है। हम एक नॉर्मल पब्लिक, क्योंकि एक जो मैं भी नॉर्मल जो समाज, मैं भी भारतीय जनता पार्टी, मैं स्वयं सेवक, मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का। समाज के बीच में बीजेपी ने ये धारणा बना के रखी है। समाज जो मानता है कि बीजेपी एक स्वर्ण विरोधी सरकार नहीं है। बीजेपी स्वर्ण विरोधी पार्टी अब हो गया। अब हो गया, वो बात ये है। और ये बात आप गलत कह रहे हैं कि आप क्या मानती है। हम हमेशा से गलत को गलत कहते आ रहे हैं, जो सही है मैं भी वही क्रांतिकारी हूँ। गलत को गलत, चाहे भरत तिवारी जैसा अभी जाना पड़े तो उसे कोई दिक्कत नहीं। और ये बात भी गलत है। अगर मान लीजिए हम लोग अपनी बीजेपी समर्पित रहते तो यहाँ पे मौजूद नहीं होते। बिल्कुल सही सत्य बात है। 5% मैडम। एक सवाल का जवाब हम दे देते हैं। मेंटल वाली जो बात थी, अगर वो लड़का मेंटल था तो मेंटल को गोली मार देना कहीं से ये न्याय नहीं होता। ये नहीं है, ये कानून नहीं है। अगर वो मेंटल था, आप उसको पकड़ लिए थे, आप उसको हॉस्पिटल ले जाते, उसका ट्रीटमेंट करवाते, ये नहीं कि उसको पकड़ के और गोली मार दे। और अगर आप में दम था तो जिस समय वो खड़ा था पिस्टल हाथ में लेके क्यों नहीं गोली चलाए?
जब वो पिस्टल फेंक देता है, सरेंडर कर देता है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है और तब गोली मारा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? अंग्रेज के शासन में भी क्या हुआ? भगत सिंह को क्या डायरेक्ट गोली मारा गया था या खुदीराम बोस को गोली मारा गया था? एक न्यायिक व्यवस्था बनी और मारने के बाद भी इच्छा पूछी जाती है। हाँ, उसके मारने के बाद भी दिया गया। इच्छा पूछी जाती है। तो क्या उसने अभी किया के समय ऐसा? में क्या अंग्रेज शासन काल से भी बिहार का शासन और प्रशासन किया कि आपका इच्छा लास्ट क्या इतना है? गड़बड़ है? आप उग्रवादी को 10 लाख देते हैं और एक क्रांतिकारी वीर को आप गोली देते हैं। ये सुनियोजित ये तरीके से उचित नहीं हत्या है, किया गया ये हत्या है। इसी सम्राट चौधरी वो डर गया उस लड़का से, वो डर गया कहीं का कहीं ना ये सरकार में ना आ जाए, इसके चलते उसको सामने से हटा दो। शहीद भरत भूषण तिवारी का वैचारिक जो सोच है भरत भूषण तिवारी का जो सोच, जो उसके विचार है, जो उनके सपने हैं, वो लगभग ज़्यादातर युवाओं में, ज़्यादातर लोगों में सोच क्या है? जवाबदेह व्यवस्था चाहता है, जवाबदेह तंत्र चाहता है, पारदर्शी व्यवस्था चाहता है कि सरकार किसी की भी रहे, काम हो, वादा उतना ही हो जितना पूरा किया जा सके। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा। तो सब लोग चाहता है कि जो भी व्यवस्था हो, सरकार किसी की भी हो, उसके तंत्र को जवाबदेह बनना पड़ेगा, व्यवस्था को पारदर्शी बनना पड़ेगा। और मैं वैचारिक रूप से अपना भाई मानता हूँ, मैं रिश्तेदार मानता हूँ, इसीलिए इस विचार को, इस भाईचारा को निभाने के लिए मैं आज मुंडन करवा रहा हूँ यहाँ पर। और ये विचार उस शहीद के शहादत के बाद भी हम जैसे लोगों को, जो हालांकि वो हमसे 20-25 साल छोटा था, हम लोगों ने 25 साल काम किया, लेकिन आज भी इस उम्र में भी वो युवा यदि हमको प्रेरणा दे पा रहा है तो मैं उसको नमन करता हूँ। पंडित जी, जिस तरह से आ रहा है बयान कि अपराधी था और ब्राह्मण होने के नाते टारगेट किया गया, तो अपराधी था, तो अब यदि अपराध की परिभाषा ये होगी कि 4-5 साल तक जो लड़का अपने विस्थापन को लेकर लड़ाई लड़ रहा था, पुनर्वास को लेकर लड़ाई लड़ रहा था, वो अपराधी है। जो लड़का हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा कर रहा था, जो लड़का मरने के पहले एक वीडियो जारी करके बोलता है कि भाई मैं, ये सब तो मेरे अपने हैं, पुलिस मेरे अपने हैं, प्रशासन मेरे अपने हैं, ये सरकार मेरे अपने हैं, लोग मेरे अपने हैं, मैं किसको गोली चलाऊंगा, मैं किसको मारूंगा, क्यों मारूंगा? वो अपराधी है। जो आदमी नहीं मारने के बारे में बात करता है वो अपराधी है। और जो दर्जनों हत्या करता है वो मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े पद पर पहुंच जाता है। ये बड़ा विचित्र सवाल है, ये तो बड़ा विचित्र परिभाषा है अपराधी का। भाई एक क्रांतिकारी अपराधी है, तो अंग्रेजों के नज़र में तो भाई भगत सिंह भी अपराधी थे, चंद्रशेखर भी अपराधी थे, चंद्रशेखर आजाद भी अपराधी थे, तमाम वो लोग अपराधी थे जो इस देश के लिए लड़ रहे थे। अब व्यवस्था के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो आपको अपराधी लग रहा है, तंत्र के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो अपराधी लग रहा है। अब यदि ऐसा ही अपराधी आप बनाना चाहते हैं, हाँ, कभी कभार आप नक्सली से उसको तुलना कर देते हैं, बोले बोला आतंकवादी हो गया है, नक्सली हो गया है, मान लिया कि नक्सली हो गया है, तो आपने नक्सलियों के लिए तो भैया 10 लाख रुपया का पैकेज रखा है, नौकरी रखी है, उसके लिए गोली रखा था, उसके लिए गोली रखा था। है जवाब आपके पास? है किसी के पास जवाब? नक्सली के लिए आपके पास 10 लाख का पैकेज और नौकरी है, उसके लिए गोली है। आपका दर्जन भर पुलिस एक लड़का को कंट्रोल नहीं कर सकता था जिसको आप मानसिक रूप से विक्षिप्त बोलते हैं, और आज आप बोलते हैं कि अब तो उसकी पूरी परिवार की बारी है। मैं सुन रहा हूं लगातार बिहार में एक माहौल बन रहा है कि अब तक तो भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, हजारों ब्राह्मणों का इनकाउंटर होगा। तो सुन लो, ब्राह्मण तो सब समाज को लेके एक साथ चलने वाला समाज है, अपना सब कुछ दान दे देने वाला समाज है, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी को। अब यहाँ पर हम ब्राह्मण होकर नहीं आए, हम ब्राह्मण होकर के नहीं आए, हम एक समाज सेवी हैं, हम सबके लिए काम करते हैं। कहानियाँ ऐसे ही आगे बरकरार रहेंगी, तमाम तरह की कहानियों के साथ मैं आप तक मिलते रहूंगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।